3570 किलोमीटर की यात्रा, जिसके अंदर 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। और इस यात्रा का जो समापन है वो देश के खूबसूरत राज्य के खूबसूरत शहर श्रीनगर में होगा। और इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। तो आज बात भारत जोड़ो यात्रा की। नमस्कार। जैसा कि अब हम जानते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम समंदर भी कह सकते हैं, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर विचारधारा, हर वर्ग के लोग का प्रतिनिधित्व देखने को हमें मिलता है। इसलिए स्वाभाविक है कि मतभेद और असहमतियां भी समय समय पर सामने आती है। 2014 के बाद देश में लोकतंत्र की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। अब जो चुनाव होते हैं वो विकास कार्यों की बजाय सामाजिक ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर लड़े जाते हैं। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कार्य किया है और मीडिया को जिस तरह उसने दबाकर उसकी आवाज़ को अपने काबू में लेकर जिस तरह चुनाव मशीनरियों का वो गलत इस्तेमाल करती है, उसका नतीजा हमारे सामने है। आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर आपसी भाईचारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। नफ़रत का माहौल है। देश के बुनियादी मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अर्थव्यवस्था, ऐसे मुद्दे जनता के बीच में से बिल्कुल गायब हो गए हैं, क्योंकि मीडिया पर तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कब्जा है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस यात्रा की घोषणा कांग्रेस ने अपने उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने की थी। और 23 अगस्त को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने इस पूरी यात्रा का जो रोड मैप है वो मीडिया के सामने रखा। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। और इस यात्रा का जो रूट है वो बिल्कुल सीधा है, यानी जो देश के अंदर जो हमारी जो मध्यांतर रेखा है उसके थोड़ा सा पश्चिम में जो रूट है वो इस तरह तैयार किया गया है कि बिल्कुल एक सीधा हो और अधिकतम राज्य उसको कवर कर सकें। तो इस यात्रा में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर इस यात्रा के पड़ाव का हिस्सा रहेंगे। सबसे ज़्यादा राजस्थान के 3 शहर इस यात्रा में शामिल होंगे, अलवर, कोटा और दौसा। इसके अलावा इस यात्रा के अंदर 20 पॉइंट्स हैं जो आप मैप पर देख सकते हैं। और ये जो पॉइंट हैं वो है कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोची, नीलांबुर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली। उसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, अंबाला। उसके बाद पंजाब का पठानकोट, उसके बाद जम्मू और सबसे अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है वो होगा श्रीनगर। अब सवाल कि इस यात्रा में कौन लोग शामिल होंगे, तो इसके लिए कांग्रेस ने संगठन स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। 100 लोग ऐसे होंगे जो पूरी यात्रा का हिस्सा रहेंगे, यानी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के 100 लोग, जिन्हें वो अतिथि यात्री का नाम दिया गया है। अतिथि यात्री वो होंगे और 100 लोग इसमें शामिल होंगे अतिथि यात्री जिन 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये यात्रा गुजरेगी, वहाँ के 100 लोग इस यात्रा में शामिल रहेंगे। तो कुल हो गए 200। अब आते हैं 100 अलग लोग। ये लोग होंगे पदयात्री। जिस जिस राज्य, जिस जिस शहर से यात्रा गुजरेगी वहाँ के या उसके आसपास के 100 यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो यात्रा का रूट है उसके अंदर हर वक्त 300 यात्री शामिल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इस यात्रा में कि कोई भी यात्री जो इस यात्रा का हिस्सा है वो रात्रिकालीन विश्राम स्टे किसी होटल में नहीं कर सकेगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक गाइडलाइन जारी कर रखी है, संगठन स्तर पर उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रा के अंदर पूरी तरह से तकनीकी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह की व्यवस्था भी की गई है। अब बात करते हैं कि इस यात्रा का सिंबल क्या रहेगा। इस यात्रा में जितने भी पदयात्री हैं उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा नहीं होगा। ठीक सुना आपने, क्योंकि देश में भाईचारे की बात हो रही है, देश में लोकतंत्र की बात हो रही है, देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने की बात हो रही है।
और उसी को संदर्भ में लेकर ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा, वो इस यात्रा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। तो अब बात की इस कांग्रेस के कौन से नेता इस यात्रा में शामिल रहेंगे, तो इसका जवाब है कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहेंगे। अब एक साथ ये नहीं कह सकते कि सभी जो नेता हैं वो 5 महीने के लिए इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि इसके दौरान राज्यों के विधानसभा सत्र, लोकसभा का भी आगे सत्र इस यात्रा के दौरान पड़ेगा। तो वहाँ भी जो माननीय सदस्य हैं उनको जाना पड़ता है। इसके अलावा उनके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ से वो प्रतिनिधि हैं, वहाँ भी उनको जाना पड़ता है। इसलिए जो 100 स्थायी लोग हैं, इसके अलावा जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो समय समय पर जिस जिस प्रदेश से उनके यात्रा गुजरेगी या उसके निकट प्रदेश से यात्रा गुजरेगी, तो उस समय वो नेता उस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पदयात्रा का हिस्सा होंगे। अब बात श्री राहुल गांधी की, क्या राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे, तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, राहुल गांधी की इमेज को सरकार, मीडिया और सोशल मीडिया ने जिस तरह मिलकर उनकी इमेज को टारगेट किया है, उसका भी एक कारण है कि राहुल गांधी की इमेज पे बड़ा हमला किया जाता है, फिर भी वो सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखरता के साथ बोलते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो उससे बात बनी नहीं। फिर जब मीडिया और सोशल मीडिया की जरिए राहुल गांधी की इमेज पे हमला किया गया, तो राहुल गांधी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसी तरह से सरकार के जो नीतियां हैं, चाहे वो शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इसके ऊपर सरकार की जो नीतियां हैं उस पर वो सवाल करते हैं। देश में जो नफरत का माहौल है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसके बाद सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ईडी को राहुल गांधी के पीछे लगा दिया, फिर भी बात नहीं बनी। अब सरकार ने सोचा कि ईडी के बाद राहुल गांधी थोड़े शांत होंगे, लेकिन वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि पूरी धार के साथ फिर से हमला करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके जो घोषणा की थी 23 अगस्त को, उससे पहले राहुल गांधी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, संप्रदाय से हो, विचारधारा, उनसे सबसे बात की थी। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप हर किसी से संवाद कीजिए। और यही कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी का राजनीति के अंदर एक मूल मंत्र है कि वो हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनना चाहते हैं जिनकी आवाज़ को सरकार दबा रही है। तो इस पूरी यात्रा में श्री राहुल गांधी केंद्र बिंदु रहेंगे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसके अंदर ऐसी विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश के अंदर आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। www.bharatjodoyatra.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक तरह से देखें तो ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये देश के उन विचारधारा की यात्रा है जो देश की लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये उन लोगों की यात्रा है जो देश के अंदर भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। ये उन लोगों की यात्रा है जो सरकार से बुनियादी मुद्दों पर सवाल करते हैं और सरकार उन लोगों की आवाज़ को दबा रही है। जय हिंद।